भूमंडलीकृत विश्व का बनना। प्रिय छात्रों, आज हम सामाजिक विज्ञान में इतिहास के पाठ 3 भूमंडलीकृत विश्व का बनना, द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड, इसका अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, अमेरिका की खोज 15वीं शताब्दी में क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा की गई। यहाँ वर्णित अमेरिका से आशय उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और कैरिबियाई द्वीप समूह से है। एशिया और यूरोप में अनेक खाद्य पदार्थ जैसे आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद आदि अमेरिका के मूल निवासियों और अमेरिकन इंडियन से हमारे पास आए। ये जो खाद्य पदार्थ हैं, पहले ये हमारे यहाँ नहीं होते थे और ये जो खाद्य पदार्थ हमारे यहाँ जो आए हैं वो अमेरिका के मूल निवासी और अमेरिकन इंडियन के माध्यम से हमारे पास आए। रेशम मार्ग से आशय उस मार्ग से है जो एशिया और यूरोप को आपस में जोड़ता है। प्रायः इस मार्ग से रेशम का व्यापार होता था। विजय, बीमारी और व्यापार 16वीं शताब्दी के मध्य तक आते आते पुर्तगाली और स्पेनिश सेनाओं की विजय का सिलसिला शुरू हो गया। जो पुर्तगाल की सेना थी और स्पेन की सेना थी, उनका जो था वो विजय अभियान शुरू हो गया। उन्होंने अमेरिका को अपना उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया। स्पेनिश विजेताओं के पास सबसे शक्तिशाली हथियारों में चेचक जैसे कीटाणु थे। उनके पास कोई वैसे हथियार नहीं थे, तीर, तलवार, भाला, बम, गोली, बंदूक। उनके पास जो सबसे शक्तिशाली हथियारों में थे चेचक जैसे कीटाणु थे, जो स्पेनिश सैनिकों और अफसरों के साथ वहां जा पहुंचे। एक बार संक्रमण होने के बाद, जब ये स्पेनिश सैनिक और अफसर वहां पहुंचे, तो एक बार संक्रमण होने के बाद ये बीमारी पूरे महाद्वीप में फैल गई। गुलामों को काम में झोंककर यूरोपीय बाजारों के लिए कपास और चीनी का उत्पादन किया जाने लगा। रिंडर पेस्ट 1890 में कृषि विश्व अर्थव्यवस्था से जुड़ चुका था। अफ्रीका में रिंडर पेस्ट नामक बीमारी बहुत तेजी से फैली। रिंडर पेस्ट प्लेग जैसी एक बीमारी थी जिससे इस क्षेत्र में 5 वर्ष की अवधि में 90% मवेशी मारे गए। पूर्वी अफ्रीका में प्रविष्ट हुई ये बीमारी पश्चिमी अफ्रीका की ओर बढ़ी और सन 1892 में ये अटलांटिक तट तक पहुंच गई। नई दास प्रथा भारत से अनुबंधित भारतीय श्रमिकों को त्रिनिदाद, गुयाना, सूरीनाम, मॉरिशस और फिजी ले जाया जाता था और तमिल लोग जो थे वो श्रीलंका, सीलोन पर मलाया जाकर काम करते थे। 19वीं सदी की इस अनुबंध व्यवस्था को बहुत से लोगों ने नई दास प्रथा का नाम दिया था। 19वीं शताब्दी 1815 से 1914। इस कालखंड में आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी कारकों ने समस्त समाज की काया पलट कर दी थी तथा विदेश से संबंधों को नए आयाम प्रदान किए। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में 3 तरह की गतियों, प्रवाहों का उल्लेख अर्थशास्त्रियों ने किया। व्यापार का प्रवाह, दूसरा श्रम का प्रवाह और तीसरा पूंजी का प्रवाह। कॉर्न लॉ भूस्वामियों के दबाव में आकर ब्रिटेन की सरकार ने कॉर्न के आयात पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया। जिस कानून के माध्यम से सरकार ने कॉर्न के आयात पर प्रतिबंध लगाया उसे कॉर्न लॉ कहा जाता था। कॉर्न लॉ मतलब जो मक्का है, कॉर्न है, उसके आयात पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया। जब वो प्रतिबंध लगा दिया तो वहाँ पर जब बाहर से आयात होना बंद हो गया तो वहाँ पर जो खाद्य पदार्थ की कीमतें बहुत अधिक मात्रा में बढ़ने लगीं और खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतों से परेशान होकर देश के उद्योगपतियों और शहरी नागरिकों ने सरकार को इस बात के लिए विवश किया कि वे कॉर्न लॉ को तुरंत निरस्त कर दें। प्यारे बच्चों, कोई भी चीज़ समझ में ना आए आप पूछ लिया कर, मतलब कोई भी परेशानी है पूछ लिया करो। ग्रुप में जब वीडियो सेंड करते हैं तो वीडियो देखने के बाद
कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो उसे पूछ लिया करें। प्रिय छात्रों, वीडियो पूरा देखें, ध्यान से देखें, क्योंकि होमवर्क आप तभी कर पाएंगे, गृह कार्य तभी कर पाएंगे जब आप उस वीडियो को प्यारा ध्यान से देखेंगे, पूरा देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। मेरे इस YouTube चैनल को आप लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को। और इसके बाद खाद्य उपलब्धता पर तकनीक के प्रभाव, खाद्य उपलब्धता पर तकनीक के प्रभाव, कैसे तकनीक की खोज ने खाद्य समस्या में हल करने में, खाद्य की सरलता से सुलभता में सहायता की। खाद्य उपलब्धता पर तकनीक के प्रभाव, रेलगाड़ियों का विकास। जब रेलगाड़ियों का विकास हो गया तो सामान जो था वो खाद्य पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थानों को ले जाने के लिए रेलवे का उपयोग किया जाने लगा। इससे खाद्य पदार्थ जो थे वो आसानी से, सरलता से और शीघ्र एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने लगे। पानी के जहाज़ों द्वारा इसे दूसरे स्थानों तक पहुंचाया जाता था। दूसरा जो प्रभाव है तकनीक, एक तो रेलगाड़ी का विकास, दूसरा रेफ्रिजरेशन तकनीक का विकास। रेफ्रिजरेशन, फ्रिज, इस तकनीक का विकास होने से और जहाज़ों में इसका इस्तेमाल होने से शीघ्र खराब होने वाला सामान, जो सामान पहले खराब हो जाता था, अब रेफ्रिजरेशन की तकनीक से दूरस्थ देशों में सुरक्षित भेजना संभव हो सका। मांस, अंडा, मक्खन, ब्रेड, आलू जैसे पदार्थ आसानी से अब एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाने लगे। पहले जीवित जानवरों को भेजा जाता था, जीवित जानवर जगह ज़्यादा घेरते थे, उनको पहुंचाना मुश्किल था, रास्ते में वो घायल हो जाते थे, मर जाते थे। तो अब जो था वो उन जीवित जानवरों की बजाय उनका मांस भेजा जाने लगा। इससे न केवल समुद्री यात्रा में होने वाला खर्च कम हो गया, क्योंकि पहले जानवर भेजते थे, अब उनके जानवरों का मांस, तो उनका जो यात्रा, समुद्री यात्रा में होने वाला खर्च कम हो गया, बल्कि यूरोप में मांस के दाम में गिरावट दर्ज की गई। इसका शेष भाग जो है वो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और इस YouTube चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर लें, वीडियो ध्यान से देखें, समझें। अब मैं आपको गृह कार्य के 4 प्रश्न दे रहा हूँ। इन गृह कार्य के 4 प्रश्नों को आप भलीभांति कापी में लिख लें, नोट कर लें, और काम भैया सब ये व्यवस्थित करते रहें। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे 8 पाठ, 2 इतिहास के, 2 भूगोल के, 2 अर्थशास्त्र के और 2 नागरिक शास्त्र के, ये 2-2 पाठ हो चुके। और आज मैंने ये इतिहास का 3रा पाठ, भूमंडलीकृत विश्व का बनना, आधा पाठ समझा दिया। इसलिए सभी काम आप ध्यान से अपनी कॉपी पर व्यवस्थित रूप से करते रहें। और ये आज आपका गृह कार्य 4 प्रश्न है। पहला प्रश्न, रिंडरपेस्ट या मवेशी प्लेग के अफ्रीका पर क्या प्रभाव पड़ा। दूसरा प्रश्न, कार्ला क्यों निरस्त किया गया। तीसरा प्रश्न, खाद्य उपलब्धता पर तकनीक के प्रभाव को दर्शाने के लिए 2 उदाहरण दें। और चौथा प्रश्न, रेशम मार्ग से क्या आशय है।